ओके तो मेरा वर्ल्ड फाइनली जनरेट हो चुका है। ये वीडियो मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दो और लाइक भी कर दो फटाफट से, क्योंकि ये सर्वाइवल सीरीज हम आगे तक अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट से वुड को माइन करते हैं। इसके बाद हमको स्टोन के टूल्स भी बनाने होंगे, क्योंकि स्टोन के टूल्स के बगैर तो गेम आगे बढ़ेगी भी नहीं। मैं आप लोगों से एक और बात करना चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स टच करने हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए जल्द से जल्द वीडियो लाने की और जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। और बातों ही बातों में मैंने क्राफ्टिंग टेबल भी बना लिया। तो जब यहाँ मैं स्टिक क्राफ्ट कर रहा होता हूँ तो मैं गलती से 40 स्टिक क्राफ्ट कर लेता हूँ। फिर मुझे वापसी वुड को माइन करना पड़ा और हमने फटाफट से वुड को माइन करके हम लोगों ने पिकेक्स बना ली, क्योंकि स्टोन को माइन करने के लिए पिकेक्स लगेगी, वरना ये वुड पता नहीं कैसे माइन कर रहा है। इसके हाथ में दर्द क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि असली लाइफ में करने जाएंगे तो फिर हमारे हाथों में पट्टियाँ बंधी भी होंगी। तो मैं फटाफट से स्टोन माइन कर लेता हूँ ताकि मैं स्टोन के टूल्स बना पाऊँ। ओके तो मैंने फाइनली स्टोन के टूल्स भी बना लिए हैं। तो अब जो है मुझे सिर्फ विलेज फाइंड करना है और साथ ही साथ फूड जमा करना है और साथ ही साथ एक अच्छा सा घर भी बना लेंगे इस एपिसोड में। ओके तो मैं जब फूड जमा कर रहा था तब मेरे को यहाँ पे इतनी सारी शीप भी दिख गई, तो बेड का भी अब काम तमाम हो गया। मतलब काम तमाम क्या हो गया, क्या बोल रहा हूँ, बेड भी अब बन जाएगा बहुत ईजी। मुझे तुम लोग से एक और चीज़ पूछनी है कि एग ज़्यादा खतरनाक है कि सॉल्ट। तो मैंने फाइनली जमा कर लिया है फूड और अब मेरे को विलेज ढूंढना है सिर्फ और सिर्फ, ताकि घर बना पाऊँ उसके आसपास। मैं जा रहा होता हूँ और मुझे शीप दिख जाती है तो फिर और फूड जमा कर लेता हूँ, साथ में और भी वोल जमा कर लेता हूँ। फिर मुझे स्टोन वाली जगह दिख जाती है, इसमें मुझे इतनी बड़ी केव दिखती है तो मैं इसको देखने जाता हूँ। जैसे मैं केव की तरफ जाता हूँ और केव इतनी बड़ी होती है, मेरा मन चाह रहा था कि मैं जाके आयरन फाइंड करूँ, डायमंड फाइंड करूँ, पर अभी इतनी शुरुआत में नहीं करना चाहिए। पहले घर बना लो उसके बाद आराम से करूँ, मैं तो ये समझता हूँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को अभी सिर्फ कोल की ज़रूरत है, क्योंकि खाना कुक नहीं कर पा रहा। अगर मेरे पास कोल होगा तो मैं खाना कुक कर पाऊँगा बहुत ही आसान से। और फिर मेरे साथ यहाँ पे एक सीन हो जाता है, क्यों मैं आगे आगे जा रहा होता हूँ और मैं इतनी खतरनाक तरीके से नीचे जाके गेम में आउट हो जाता हूँ। और यही मेरे को बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार इतना सारा ग्राइंड किया और मैं फ़ौरन आउट हो गया। प्रैंक हो गया आपके साथ। तो अब मेरे को फटाफट से रिस्पॉन करना होगा और मेरे को जगह का सही से पता नहीं है कहाँ पे कितना दूर है, और मुझे अभी बहुत चल के जाना पड़ेगा। साथ ही साथ रात भी हो रही है यार, अब ज़ॉम्बी भी आएंगे, मतलब अब क्या होगा मेरे साथ। ओके तो मैं भागता भागता फटाफट से यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे रात भी होने वाली है, मतलब अब ज़ॉम्बी भी आएंगे और साथ में पता नहीं कोई और भी मॉब होते हैं तो वो भी आएंगे। तो अब मेरा हालत क्या होगी, और अगर मेरे को वो वाला सामान अपना वापसी चाहिए तो उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि नीचे हम लोग के पास कोई ब्लॉक्स वगैरह भी नहीं। तो फटाफट से पेड़ को काटते हैं और उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल वगैरह बनाते हैं और फिर वापसी से वही सामान क्राफ्ट करते जो हमने पहले किया था। ये तो मैंने फाइनली वुड जमा कर ली और साथ ही साथ अब सॉर्ड बनाएगी, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रात हो रही है तो अब बचने के लिए एक सॉर्ड की ज़रूरत होगी, वरना तो ज़ॉम्बी वगैरह बहुत आराम से हमको किल कर देंगे। तो एक्स और सॉर्ड और पिकेक्स बना लेते हैं, ताकि पिकेक्स से हम स्टोन तोड़ पाएँ और एक्स से तो मतलब सॉर्ड से पी कर पाएंगे। ओके तो प्रॉपर तरीके से रात हो चुकी है और मॉब्स भी आ रहे हैं, और मेरे को देखो कितनी जल्दी जल्दी ये लोग हेल्थ गिरा रहे हैं। मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ पीवीपी के अंदर, तो कोई टिप्स देना चाहो पीवीपी के अंदर तो मुझे दे सकते हो तुम लोग कमेंट के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक शील्ड की ज़रूरत है, वरना शील्ड के बगैर तो मैं शायद पीवीपी भी नहीं कर सकता इन लोग के सामने, पर ये लोग बहुत ख़तरनाक तरीके से मार रहे हैं। फिर मुझसे ज़ॉम्बी वगैरह किल नहीं हो रहे तो फिर मैं लामा को ही किल करने लग गया। फिर लामा भी थूक फेंक के मुझे आउट कर सकता था अगर लामा चाहता तो। ओके तो मुझे यहाँ पे कोल भी दिख चुका है और कोल भी फटाफट से लेते हैं, साथ में स्टोन के टूल्स भी कंप्लीट करते हैं। देखो भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को टॉर्च बनानी होगी, टॉर्च से हम लोग का अंधेरा थोड़ा कम होगा, और यहाँ पे मुझे बहुत अंधेरा दिख रहा था, इस वजह से मैंने ऑफ एंड में टॉर्च लगा ली तो थोड़ी रोशनी हो गई। ये तो मैंने सारा कोल फाइनली माइन कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कितने सारे मॉब मेरे सामने खड़े हैं, तो अगर मैं उधर गया तो मेरे हेड्स भी कम है अभी और मैं फ़ौरन आउट हो जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास फूड भी नहीं है तो मैं क्या करूँ। ओके तो मैंने ये सोचा कि मैं वापसी केव के अंदर जाऊँ और अपना सारा सामान वापसी ले आऊँ, पर यहाँ पे मुझे एक क्रीपर दिख गया और एक ज़ॉम्बी भी दिख गया, जिस वजह से मसला ये हुआ कि मैं यहाँ पे आउट भी हो सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे पे वापसी हमला होता है और फिर मैं पीछे भागता हूँ और मैं हाफ फुट के ऊपर होता हूँ, मतलब कि बिल्कुल आउट होने वाला होता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे प्रेशर में भागना पड़ता है। और अगर तुम्हें मेरी कमेंट्री में कोई भी अजीब सी चीज़ लग रही है तो भाई मैं नहीं हूँ कमेंट्री में यार, ये मोडियो अगर तुम लोग सुन रहे हो इतना तुम लोग बोलते हैं भाई कान फट गए हमारे। ओके तो मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ से गिर के आउट हो जाता हूँ। तो
तो अभी मैं फिर से वहीं पे पहुंच के आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, तो मैं वापसी फाइनली यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे अपना सामान उठाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वाला सामान तो कम से कम हो, एक दफ़ा मैंने सामान गवा दिया तो दूसरी बार थोड़ी ना गवाऊंगा। और यहाँ पे मुझे कोल वगैरह मिल जाती है, कोल शॉर्ट मिल जाती है। फिर पता नहीं मुझे क्या होता है कि मैं स्पाइडर से पंगे लेने चले आता हूँ, फिर मुझे पता लगता है वो स्पाइडर नहीं सेनपाई स्पाइडर था। तो अब मैं वापसी सारा जो ग्राइंडिंग पहले की थी वो वापसी करता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ, क्योंकि अब फ़ायदा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ में बार बार ग्राइंड करते करते मिलूँ, और वहाँ पे जाने का भी फ़ायदा नहीं, बार बार आउट हो जाता हूँ। ओके, तो मैंने फाइनली टूल्स क्राफ्ट कर लिए हैं और अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ विलेज ढूंढना है और साथ ही साथ घर बनाना है, जो मेरा एम था। तो आज के एपिसोड में एक घर भी बनाएंगे। तो अभी मुझे फिर से फूड जमा करना पड़ेगा, तो जमा करता हूँ फटाफट से। और उधर से मुझे कोल भी मिल चुका था, तो अब मुझे कोल की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद मैंने फिर से और मुझे थोड़ा सा कोल दिखा, तो मैंने बोला चलो और भी कोल ले लेते हैं। तो इसके बाद मुझे सेनपाई स्पाइडर मिलता है, तो इस दफ़ा मैं उसको किल करता हूँ, वो मुझे नहीं करता है किल। फिर जो मैंने खाना जमा किया था फिर मैं उनको कुक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं खाना वाना कुक करके विलेज ढूंढने फिर से निकल गया। और अगर तुम लोग को अभी तक वीडियो में मज़ा आ रहा है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। फिर इसके बाद मुझे थोड़ी बहुत शीप वगैरह और दिखती है, तो फिर मेरे पास बैट का भी जुगाड़ हो जाता है। और यहाँ से आगे मुझे बोट के सारे जाना था, तो मैंने बोट भी क्राफ्ट कर लिए। फिर इसके बाद हम निकल जाते हैं सफ़र की ओर। इतनी अच्छी उर्दू में कब से बोलना सीख गया यार। ओके, तो मैं फाइनली बहुत चलता चलता आगे आ चुका हूँ और मुझे अभी तक विलेज नहीं मिला है। और जब मैं थोड़ा बहुत और अंदर आता हूँ तो मुझे यहाँ पे आयरन दिखता है, और यहाँ पे मुझे 3 आयरन मिल जाता है, तो शील्ड तो बन जाएगी मेरी, क्योंकि शील्ड की बहुत ज़रूरत थी मुझे। नहीं, 3 नहीं मिला मेरे को, 5 आयरन मिला टोटल। तो यहाँ पे मैंने एक फटाफट से बेड बना। मुझे लगता है कि तुम लोग भी तो मेरी वीडियो देख के नहीं सीख पाओगे, पर क्राफ्टिंग ज़रूर सीख जाओगे। शील्ड क्राफ्ट करने के बाद फिर मैं आराम से सो जाता हूँ। फिर सुबह उठने के बाद आप लोग से मिलता हूँ। 2000 years later. ओके, तो फटाफट से उठने के बाद मैंने आयरन चेक किया कि पूरा आयरन स्मेल्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो आयरन स्मेल्ट होने के बाद फिर मैं निकल जाऊंगा वापसी विलेज ढूंढने की तरफ को। ओके, तो आयरन भी स्मेल्ट हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि इस आयरन से मैं पिकेक्स बना लेता हूँ, क्योंकि पिकेक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमको। डायमंड वगैरह मिलेंगे तो डायमंड ढूंढने के लिए बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो मैंने पिकेक्स भी बना लिए। अब मैं खाना वगैरह कुक करके डायरेक्ट आपको जब मैं निकल जाऊंगा तभी मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, तो मैं बोट पे बैठ के बहुत आगे आ चुका हूँ और मेरे को कोई अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा है, तो मैं उसको जाके देखता हूँ कौन सा स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये रूइन पोर्टल दिख चुका है मुझे और उसके साथ ही मुझे विलेज मिल चुका है, मतलब फाइनली मैंने विलेज ढूंढ लिया है। और जहाँ तक का मुझे पता है रूइन पोर्टल के पास एक चेस्ट होती है जिसके अंदर लूट होती है अच्छी खासी, और यहाँ पे एक गोल्ड का ब्लॉक भी है। और इस चेस्ट के अंदर मुझे क्या मिलता है, अरे यार ये क्या मिला यार, प्रोटेक्शन 1 और ये क्या चेस्ट प्लेट, प्रोटेक्शन 4। ओ भाई साहब, प्रोटेक्शन 4 की चेस्ट प्लेट, पर गोल्ड का कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है। तो सीधा चलते हैं, विलेज को भी थोड़ा बहुत सा लूटेंगे, पर हालांकि मैं तो विलेज को पूरा ही लूट लूँगा। ओके, तो मैं विलेज के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे आयरन गोलम दिखता है। मैं सोच रहा होता हूँ कि इससे पंगे लूँ, पर पंगे लेना इससे कोई अच्छा काम नहीं है, ये बहुत 2 सेकंड के अंदर पेल देगा। मैं बहुत दूर से विलेज को ढूंढते हुए यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे अगर मुझे अच्छी लूट नहीं मिली तो फिर फ़ायदा ही क्या है इतना ढूंढने का विलेज को। ओके, तो मुझे फाइनली यहाँ पे हेबल भी दिख जाता है, और हेबल की बहुत ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि हेबल फूड बार बार कुक करना पड़ रहा था, तो अब कुक नहीं करना पड़ेगा मुझे फूड। तो मैंने सारी ब्रेड को क्राफ्ट कर लिया है। तो अब मेरे को और यहाँ पे हेबल दिखी तो और हेबल माइन करनी पड़ेगी यार। ओके, तो मैं जैसे ही हेबल उठाने के बाद इधर आता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 आयरन मिलता है और एक हेलमेट मिलता है। तो यहाँ पे इस वाले घर से तो मुझे बहुत फ़ायदा हो गया है। फिर उसके बाद मैं स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं अपना एक चेस्ट बनाता हूँ, उसके अंदर अपना सारा सामान डाल देता हूँ, और इसके बाद मैं एरिया प्लेन करने को तो चले जाता हूँ। मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया और अब घर बनाना शुरू करते हैं। और अगर मैंने तुम लोग को घर बनाते वक्त की वीडियो दिखा दी कि कितनी लंबी है, तो फिर तुम लोग देखते देखते ही सो जाओगे। और जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो अचानक से मेरे पीछे क्रीपर आके फंस जाता है।
बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और अब बस छत रहती है और छत बनाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो मेरा घर हो चुका है फाइनली कंप्लीट। तो तुम लोग मेरे को कमेंट में बताना कैसा लग रहा है मेरा घर। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।